नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, इससे पूर्व की कक्षा में हमने उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत पृथकत्व के संबंध में कहे हुए थे। आज उसी के संदर्भ में पुनः आप लोगों को संयोग के संबंध में वैशेषिक दर्शनांतर्गत संयोग के संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र संयोग इदमनेन संयुक्तम इत्यादि व्यवहार का कारण जो गुण है वही संयोग है। यह संयोग द्रव्य की उत्पत्ति में निरपेक्ष रूप और निरपेक्ष रूप से और गुण तथा कर्म की उत्पत्ति में सापेक्ष रूप से कारण होता है। व्योम शिव के मतानुसार निरपेक्ष का अर्थ है स्व संयोग के उत्तर भावी कारण की अपेक्षा से रहित, परंतु श्री धराचार्य तथा उदयनाचार्य के अनुसार इसका अर्थ है कार्य के समवायी कारण तथा निमित्त कारण से अतिरिक्त। अब यहां पर मैं कहते हैं जो वस्तुतः यहां निरपेक्ष शब्द का अर्थ करना चाहिए स्वाजनक विजातीय तत्वानपेक्षत्व विशिष्ट, क्योंकि अनेक द्रव्य संयोगों से उत्पद्यमान अवयवी के अवयवियों का उत्तरोत्तर संयोग पूर्व संयोग की अपेक्षा रखता है। अतः पूर्व संयोग सापेक्षत्व को निरपेक्षत्व कोटि में समाविष्ट करने के लिए उपर्युक्त अर्थ करना चाहिए। तो अतिरिक्त तत्व की अपेक्षा से रहित व्योम शिव के मत की उपेक्षा में हेतु यह है कि यदि निरपेक्ष शब्द का अर्थ स्वोत्तर भावी कारण पेक्षुत्व किया जाए तब तो सापेक्ष का अर्थ होगा स्वोत्तर भावी कारणापेक्षित्व, जैसा व्योम शिव ने किया भी है। जो उपपत्ति युक्त अर्थ नहीं हो सकता, सापेक्ष शब्द के व्योम शिवोक्त अर्थ में अनुपपत्ति कृणावली में यथा पाकजे खग्नि संयोग औषण्यम नोच तेनासो जन्यते इत्यादि वाक्यों द्वारा बतलाई गई है, जिसकी स्पष्ट प्रतिपत्ति भट्ट वानिंद्र के निम्नलिखित वचन से होता है। वो कहते हैं, जो वानिंद्र जी, जो पाकजारंभे वह्नि संयोगापेक्षणीयस्य उष्ण स्पर्श्य महत्वारंभे प्रशिथिल संयोगापेक्षणीय स्वाश्रयावयव प्रशिथिल संयोगस्य कर्मारंभे अग्निधात नोदन पेक्षणीय
स्पर्श वेगादेश्च प्रभावित्वात् भावात्। अर्थात ग्रंथकार के मुताबिक तात्पर्य इतना ही है कि व्योम शिवाचार्य के अनुसार गुण कर्मारंभे एक सापेक्ष संयम का सिद्धांत है, जबकि श्रीधराचार्य उदयनाचार्य आदि के अनुसार गुण कर्मारंभे सापेक्ष एवं माना जाना जाता है। द्रव्यारंभ में संयोग का निरपेक्षत्व तथा गुण कर्मारंभ में सापेक्षत्व का विवरण इस प्रकार है। द्रव्यारंभ में निरपेक्षत्व जैसे घट के आरंभ में कपाल द्वय संयोग स्वाजनक विजातीय तत्व की अपेक्षा के बिना ही घट का उत्पादन करता है, किंतु स्वरूप प्राप्ति साधक तत्व आत्मलाभ कारण तथा भूयोवयव संयोग जन्य द्रव्य के प्रसंग में पूर्वकालीन जातीय संयोग की अपेक्षा से अतिरिक्त किसी अकारण एवं विजातीय तत्व की अपेक्षा नहीं रखता है। जैसे पार्थिव पाकज रूपादि की उत्पत्ति में प्रयोजक पृथ्वी अग्नि संयोग स्वाजनक विजातीय तत्व वहनीगत उष्ण स्पर्श की अपेक्षा रखता है। अतएव सूत्रकार का कथन है, जो संयुक्त समवाय दाग्ने वैशेषिकम। इसी तरह बुद्धियादि की उत्पत्ति में आत्ममनः संयोग धर्मादि सापेक्ष होता है। कर्मारंभ में सापेक्षत्व जैसे हस्त समवेत कर्म के उत्पादन में आत्महस्त संयोग स्वाजनक विजातीय तत्व आत्मसमवेत प्रयत्न की अपेक्षा रखता है। इसी प्रकार अन्यान्य उदाहरण भी समझना चाहिए। इति। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इस आगे की कक्षा में आप लोगों को संयोग के भेद के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। आज संयोग के रूप में कहें तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति।